श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं मकर राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मकर राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई के महीने में मकर राशि वालों, आपका कैरियर का क्षेत्र कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा मित्रों। नौकरी की क्या रहेगी स्थिति। व्यापार व्यवसाय कैसा चलेगा मित्रों। एवं मकर राशि वाले जो अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ और बात चलते चलते खत्म हो जाती है, मई के महीने में क्या मकर राशि वालों आपका विवाह का योग संपन्न होने वाला है। एवं जिनका विवाह हो गया है मकर राशि वाले, मई के महीने में वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके मकर राशि वालों अवश्य ही मई का महीना और भी ज्यादा शानदार और मंगलमय बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों मकर राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मकर राशि वालों, मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे मित्रों ग्रहों के राशि परिवर्तन के विषय में। मित्रों, ग्रहों के राशि परिवर्तन से ही आपके और हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं, शुभ और अशुभ घटनाएं होती है मित्रों। इसीलिए हम सबसे पहले ग्रहों के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे मित्रों ग्रहों के राजा सूर्य की चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूर्य का गोचर अवश्य ही इस महीने सूर्य का गोचर आपकी जन्म कुंडली के चौथे और पांचवें भाव में होगा। हालांकि इन दोनों ही गोचरों को अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन महीने के पहले हिस्से में 15 मई तक सूर्य उच्च राशि में रहेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में पंचम भाव में रहेंगे मित्रों। पंचम भाव को सूर्य का अपना भाव माना जाता है, इसलिए कुछ मामलों में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं मकर राशि वालों, परंतु ज्यादातर परिणाम कमजोर मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अतः सामान्य तौर पर इस महीने सूर्य से कोई विशेष उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मंगल ग्रह की बात करें मित्रों, तो मंगल ग्रह 11 मई तक आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में होंगे, जो अनुकूल स्थिति कही जाएगी। 11 मई के बाद मंगल चौथे भाव में रहेंगे, और वैसे चौथे भाव में मंगल की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि अपनी ही राशि में होने के कारण मंगल कुछ मामलों में शुभ परिणाम भी दे सकते हैं। अतः 11 मई से पहले मंगल काफी हद तक अनुकूल और बाद में औसत परिणाम दे सकते हैं। मित्रों आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे बुध ग्रह की गोचर के विषय में। बुध ग्रह 15 मई तक आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे और सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। वहीं 15 मई से 29 मई तक औसत और कभी कभी कुछ कमजोर फल भी दे सकते हैं मकर राशि वालों, जबकि 29 मई के बाद पुनः बुध ग्रह आपको अनुकूल परिणाम देने लग जाएंगे। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, और मित्रों यह एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। वहीं शुक्र ग्रह का गोचर 14 मई तक आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में और अपनी राशि में रहेगा, जो आपको शुभ फल देना चाहेगा मित्रों। 14 मई के बाद शुक्र ग्रह कमजोर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह की चर्चा करें मित्रों, तो शनि ग्रह का गोचर तीसरे भाव में और 17 मई तक अपने ही नक्षत्र में रहेगा मित्रों। यह अनुकूल स्थिति है। वहीं 17 मई के बाद शनि देव बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। हालांकि तुलनात्मक रूप से 17 मई के पहले की तुलना में परिणाम थोड़े कमजोर रह सकते हैं। राहु केतु के गोचर को इस महीने अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाएगा मित्रों। इस तरह यह महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में धैर्य से काम लेने की स्थिति में परिणाम अच्छे रह सकते हैं मित्रों। मकर राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के मई का महीना क्या कहता है। करियर की बात करें मित्रों, तो आपके कर्म स्थान के स्वामी शुक्र की स्थिति महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 14 मई तक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन 14 मई के बाद शुक्रदेव कमजोर अवस्था में होंगे। ऐसे में अगर आपको व्यापार से जुड़े निर्णय लेने हैं या नौकरी में बदलाव करना है, तो इन कार्यों को 14 मई तक संपन्न कर ले मित्रों। 14 मई के बाद शुक्र आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में चले जाएंगे, और इस भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए अधिक नकारात्मक नहीं कही जाएगी स्थिति, परंतु यदि आपके बॉस कोई स्त्री है तो भूल करके भी उसकी निंदा न करें और उनसे किसी भी तरीके की अनबन नहीं होने पाए, इस बात का भी ध्यान देना मित्रों। आप साथ में काम करने वाली स्त्रियों के साथ भी अपना बर्ताव अच्छे रखें तो परिणाम ज्यादा अच्छे रहेंगे। बुध ग्रह भी महीने के पहले हिस्से में अनुकूल स्थिति में होंगे, और जो व्यापारिक निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगे।
इस दौरान के लिए मित्रों लिए गए निर्णय अपेक्षाकृत फायदेमंद साबित होंगे। महीने का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। कुल मिलाकर मई 2026 का महीना मकर राशि वालों को कार्य क्षेत्र में मिले जुले परिणाम दे सकता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं, मकर राशि वालों अब चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर मई 2026 क्या कहता है। आर्थिक जीवन की बात करें मित्रों तो आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव के स्वामी यानी कि लाभ भाव के स्वामी मंगल 11 मई तक अनुकूल स्थिति में होंगे, जो आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। मित्रों आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। इन सभी खूबियों के साथ आप अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही मकर राशि वालों आपकी आय भी बढ़ेगी, लेकिन 11 मई के बाद मंगल की कमजोर अवस्था उपलब्धियों को कुछ कमी करवा सकती है अथवा कहीं से अच्छा लाभ मिलने में देर हो सकती है। वहीं बचत के मामले में महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। मित्रों आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी शनि देव आपके पक्ष में रहेंगे, लेकिन राहु केतु का प्रभाव अचानक से ही धन खर्च करवा सकता है। कुल मिलाकर आय की दृष्टि से मई का महीना औसत से बेहतर रहेगा, परंतु बचत के मामले में महीना थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। हालांकि समझदारी दिखाकर और बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर आप बचत की कोशिश करेंगे तो शायद आपको लाभ मिल सके, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर होगी। ऐसे में यहाँ बुजुर्गों के मार्गदर्शन में बचत करवाने में मददगार बन सकती है। मित्रों अब चर्चा करेंगे मकर राशि वालों स्वास्थ्य को लेकर मई का महीना क्या कहता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेंगे। हालांकि 11 मई तक शनि और मंगल की युति रहेगी, लेकिन दोनों ग्रह तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं। अतः धैर्य के साथ काम करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं लापरवाही से वाहन चलाने वाले लोगों को चोट लगने का भय रह सकता है। मित्रों ऐसे में आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखते आगे बढ़ना होगा, तभी परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। वहीं 11 मई के बाद मंगल चतुर्थ भाव में अपनी राशि में रहेंगे और उस समय आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना होगा। सरल शब्दों में लग्नेश की स्थिति आपकी मदद करेगी, लेकिन जल्दबाजी में चोट खरोच लगने की आशंका है। छठे भाव का स्वामी बुध महीने के पहले हिस्से में आपको अच्छे और दूसरे हिस्से में आपको नशे या गले से संबंधित समस्याएं दे सकता है। मकर राशि वालों ऐसे में आपको ठंडी चीजों का सेवन न करने की सलाह हम देते हैं। मित्रों मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार स्वास्थ्य के लिहाज से महीना कमजोर नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप कुछ लापरवाही बरत सकते हैं जिनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। मित्रों मकर राशि वालों यदि स्वास्थ्य को लेकर सजग रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य भी अनुशासन से परिपूर्ण जीवन जीने में कोई समस्या नहीं आने देंगे। मित्रों अब चर्चा करते हैं मकर राशि वालों प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में मई का महीना ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की मित्रों तो आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शुक्र इस महीने पहले हिस्से में पंचम भाव में रहेंगे। यह प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। मित्रों हालांकि शनि ग्रह की दृष्टि लगातार पंचम भाव पर रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी पंचमेश आपके पक्ष में रहेंगे। बता दें मित्रों तो पंचमेश जब प्रेम का कारक ग्रह भी हो, अर्थात शुक्र ग्रह प्रेम का कारक होने के साथ साथ आपके पंचम भाव का स्वामी भी होता है और 14 मई तक शुक्र आपके पंचम भाव में रहेगा। मित्रों इस अवधि में आपका प्रेम जीवन काफी अच्छा रहेगा, लेकिन 14 मई के बाद स्थितियां थोड़ी कमजोर रह सकती हैं। किसी बात को लेकर आपसी अनबन भी देखने को मिल सकती है। बेहतर होगा कि एक दूसरे पर यकीन बनाए रखें और एक दूसरे का साथ दें, न कि एक दूसरे से द्वेष रखना शुरू करें। इस प्रकार महीने का पहला हिस्सा प्रेम जीवन के लिए अच्छा और दूसरा हिस्सा कुछ हद तक कमजोर प्रतीत हो रहा। मित्रों सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। वैसे विवाह या सगाई से संबंधित मामलों में कोई बड़ी उपलब्धि नजर नहीं आ रही, परंतु बातचीत करने के लिए महीना पहला हिस्सा मददगार बन सकता है। मित्रों मकर राशि वालों वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना औसत रहेगा और इस दौरान कोई बड़ी नकारात्मकता नजर नहीं आ रही है। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में सब कुछ अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में विशेषकर 11 मई के बाद
मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जो आपस में कहा सुनी करवा सकती है। इस अवधि में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और क्रोध आ सकता है, जिससे बचना समझदारी का काम होगा मित्रों। कुल मिलाकर मकर राशि वालों प्रेम जीवन के लिए महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा और दूसरा हिस्सा थोड़ा कमजोर रह सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन के लिए महीने का पहला हिस्सा अच्छा और दूसरा हिस्सा मुश्किल रह सकता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि वालों हम चर्चा करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर मई का महीना क्या कहता है। पारिवारिक जीवन की बात करें मित्रों तो मकर राशि वालों आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी शनि तीसरे भाव में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति है, लेकिन दूसरे भाव में राहु महाराज मौजूद होंगे, जिसे कमजोर स्थिति कहा जाएगा। शनि ग्रह आपका सहयोग करना चाह रहे हैं, परंतु राहु समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इन सबके बीच बृहस्पति की नवम दृष्टि आपको शुभ परिणाम देना चाहेगी मित्रों। ऐसे में पारिवारिक जीवन में समझदारी से काम लेने का पर संतुलन बना रहेगा। वहीं लापरवाही बरतने पर राहु केतु के दुष्प्रभाव से आपसी तालमेल बिगड़ सकता है। एक दूसरे पर संदेह करना परिस्थितियों को खराब कर सकता है। घर परिवार का माहौल खराब रहने से अनेक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। बेहतर होगा मित्रों की परिजनों पर यकीन बना के रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, कम बातचीत करें, लेकिन सार्थक और सही बात करना समझदारी होगा। मकर राशि वालों ग्रस्त जीवन के लिए मई का महीना मिश्रित परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में उच्च का सूर्य और बुध ग्रह एक साथ होंगे, जो ग्रस्त जीवन में कुछ परेशानियों के बाद अच्छी उपलब्धि भी दे सकते हैं। ग्रस्त जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी आप घर ला सकते हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर आपको औसत परिणाम दे सकता है। बिजली से चलने वाले उपकरणों में कुछ खराबी आ सकती है, ऐसे में आपके नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेने के योग बनेंगे। मई मासिक राशिफल 2026 कहता है कि पारिवारिक जीवन के लिए मई का महीना मिला जुला रह सकता है, जबकि ग्रस्त जीवन के लिए माह औसत से कुछ हद तक बेहतर रहने की उम्मीद है मित्रों। मकर राशि वालों वैदिक ज्योतिष से संबंधित कुछ महा उपाय जिनको अवश्य ही आपको करना चाहिए, ताकि मई का महीना आपका मंगलमय हो सके, आपके सारे सपने साकार हो सके। आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना चाहिए। कन्याओं को मखाने की खीर मिला के अपने हाथों से खिलाएं मित्रों। गाय की सेवा करें, अवश्य लाभ होगा। आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है 7.5 रत्ती का आपको नीलम रत्न धारण करना है मित्रों, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।